तो दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको पूरे साल से इंतजार था। कल से शुरू हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट फेस्टिवल, टाटा आईपीएल 2026। और क्या है ना, पहला ही मैच इतना धमाकेदार होने वाला है कि बस पूछिए मत। डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने ही घर में भिड़ने वाले हैं खतरनाक सनराइजर्स हैदराबाद से। जी हाँ, 28 मार्च को आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये घमासान शुरू होगा। माहौल एकदम तैयार है, लेकिन इससे पहले कि हम दोनों टीमों की गहराई में जाएं, इस साल के टूर्नामेंट की शुरुआत से जुड़ी एक बहुत ही सीरियस और ज़रूरी अपडेट है। तो हाँ, टीम एनालिसिस से पहले एक बहुत ज़रूरी और थोड़ी गंभीर बात। देखिए, इस साल टूर्नामेंट की शुरुआत थोड़ी अलग होने वाली है। बीसीसीआई ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, और इसकी वजह बहुत इमोशनल है। असल में पिछले साल आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान एक बहुत ही दुखद भगदड़ हुई थी। उसमें जान गंवाने वाले 11 फैंस को सम्मान देने के लिए यह फैसला लिया गया है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो इस इमोशनल अपडेट के बाद चलिए अब सीधा फोकस करते हैं कल होने वाले इस महामुकाबले पर। और यकीन मानिए, दोनों टीमों में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो सबके होश उड़ा देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑरेंज आर्मी की, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की, क्योंकि उनके कैंप से एक कह सकते हैं कि चौंकाने वाली खबर आ रही है। उनके सुपरस्टार कप्तान और मेन फास्ट बॉलर पैट कमिंस पहले 5 से 6 मैचों के लिए बाहर हो गए हैं। उन्हें लंबा स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि आरसीबी के खिलाफ टीम को लीड कौन करेगा। यहीं पर एसआरएच मैनेजमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने 2020 वर्ल्ड कप के हीरो ईशान किशन को अपना अंतरिम कप्तान बना दिया है। ये एक बहुत ही बोल्ड फैसला है। एक अटैकिंग लेफ्ट हैंडर को कमांड सौंपना जो विरोधी टीम की सारी प्लानिंग खराब कर सकता है। और ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं है। ईशान किशन के पास डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी का जबरदस्त अनुभव है। उन्होंने हाल ही में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई है, और फाइनल में जरा सोचिए, सिर्फ 49 बॉल्स पर 101 रन ठोक दिए थे। खुद पैट कमिंस ने भी कहा है कि किशन में फ्यूचर के परमानेंट कप्तान बनने की पूरी काबिलियत है। अब अगर प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो टॉप पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक जोड़ी है, जो टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। उनके बाद आते हैं कप्तान ईशान किशन, और फिर मिडिल ऑर्डर में हेनरिक क्लासन और लियाम लिविंगस्टोन जैसे पावर हिटर्स। कमिंस की जगह इंग्लिश पेसर ब्राइडन कार्स टी नटराजन के साथ पेस अटैक की कमान संभालेंगे। मतलब कुल मिलाकर ये लाइनअप पेपर पर तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो चलिए अब आते हैं हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी पर। नए मालिक हैं, नया पैसा है और इरादा है लगातार दूसरी बार टाइटल जीतने का। क्या आपको पता है कि मैदान पर उतरने वाली ये टीम अब ऑफिशियली $1.78 बिलियन यानी लगभग 16,660 करोड़ रुपए की हो चुकी है। जी हाँ, आदित्य बिड़ला ग्रुप ने इस फ्रेंचाइजी को खरीद लिया है और आर्यमन बिड़ला इसके नए चेयरमैन बन गए हैं। बैटिंग तो इनकी एकदम सेट है। किंग कोहली और फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, लेकिन आरसीबी के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, और वो है उनकी फास्ट बॉलिंग। हुआ ये है कि पिछले साल की हीरो जोश हेजलवुड एनओसी इश्यूज की वजह से कल का मैच नहीं खेल पाएंगे। श्रीलंका बोर्ड ने फिटनेस कारणों से नुआन तुषारा को आने से मना कर दिया है, और यश दयाल भी पर्सनल वजहों से बाहर हैं। तो अब सवाल ये है कि कल बॉलिंग करेगा कौन। यहीं पर एंट्री होती है आरसीबी की स्मार्ट ऑक्शन स्ट्रैटेजी की। उन्होंने 7 करोड़ में एक जबरदस्त इम्पैक्ट ऑलराउंडर को शामिल किया है, जो वेंकटेश अय्यर की जगह टीम में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जेकब डफी कल अपना आईपीएल डेब्यू कर सकते हैं, और सबसे खास हैं 5.2 करोड़ में खरीदे गए अनकैप्ड इंडियन पेसर मंगेश यादव। इनकी कहानी एक ट्रक ड्राइवर के बेटे से आईपीएल स्टार बनने की है, और कल ये दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो अब जब हमें टीमों की ताकत और कमजोरी का अंदाजा हो गया है, तो चलिए जरा इन दोनों पुराने दुश्मनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड को भी देख लेते हैं। आईपीएल हिस्ट्री में ये दोनों टीमें 24 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें से एसआरएच ने 12 मैच जीते हैं और आरसीबी ने 11। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। मतलब आप देख सकते हैं, मुकाबला हमेशा एकदम कांटे का होता है। और जब भी ये दोनों टीमें भिड़ती है ना, तो समझ लीजिए बॉलर्स की शामत आ जाती है। सबको वो ऐतिहासिक मैच तो याद ही होगा जहां एसआरएच ने 20 ओवर में 287 रन्स का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया था। चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच एकदम फ्लैट होती है और बाउंड्रीज छोटी,
तो एक बात तो पक्की है, कल एक रन फेस्ट होने वाला है। इस हाई स्कोरिंग गेम में कुछ छोटे-छोटे मुकाबले ही मैच का नतीजा तय करेंगे। सबसे बड़ा बैटल तो होगा पावर प्ले में। एक तरफ भुवनेश्वर कुमार की लहराती हुई गेंदें और सामने विराट कोहली की क्लास। और फिर डेथ ओवर्स में टी नटराजन के सटीक यॉर्कर्स का सामना करेंगी ग्लेन मैक्सवेल की 360 डिग्री पावर हिटिंग। इन्हीं मुकाबलों में असल में मैच का फैसला छिपा हुआ है। तो ये थी आईपीएल 2026 के ओपनिंग ब्लॉकबस्टर आरसीबी वर्सेस एसआरएच की एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट। एक तरफ है ईशान किशन की यंग और अल्ट्रा अग्रेसिव कप्तानी, तो दूसरी तरफ है आरसीबी का चैंपियन वाला माइंडसेट। और हाँ, आखिर में बात टॉस की। चिन्नास्वामी का रिकॉर्ड साफ साफ बताता है कि टॉस जीतो और पहले बॉलिंग करो। शाम को जब ओस पड़ती है तो टारगेट को डिफेंड करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कल टॉस का रोल बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, कल का ओपनिंग मैच आखिर जीतेगा कौन? क्या आरसीबी अपने कमजोर पेस अटैक के बावजूद घर में जीत से शुरुआत कर पाएगी, या फिर ईशान किशन की कप्तानी में सनराइजर्स पहले ही मैच में कोई बड़ा उलटफेर कर देंगे? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।